सुप्रभात बच्चों, मैंने आपको शब्दालंकार के बारे में बता दिया है और आपको अब मैं अर्थालंकार के बारे में बताऊंगी। अर्थालंकार अर्थों में चमत्कार, अर्थों में सौंदर्य, अर्थों में ज़्यादातर सुंदरता को प्रकट करने के लिए अर्थालंकार का प्रयोग किया गया। काव्य में इस अलंकार के जरिए सौंदर्य बढ़ता है और ये हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार अर्थालंकार 5 प्रकार का है। उपमालंकार, उत्प्रेक्षालंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। बच्चों, पहला अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में उपमेय के उपमान से तुलना की जाती है। उपमेय के उपमान से तुलना की जाती है। उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक, साधारण धर्म। बच्चों, उपमेय, उपमान, वाचक, साधारण धर्म इसके 4 भाग हैं। उपमा अलंकार में समानता की जाती है। इसमें ज्यादातर सी, सम, समान, सरिस इस तरह के वर्ड शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे इसका एक उदाहरण है मुख मयंक सम मंजु मनोहर। मुख चेहरा, मयंक चंद्रमा, सम समान, मंजु मनोहर कमल के समान सुंदर है। चेहरा मुख मयंक सम, मुख चंद्र जो है वो कमल के समान सुंदर है। मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है और मनोरम लग रहा है। मंजु मनोरम, मनोरम मनोहर लग रहा है। चंद्रमा के जैसा मनोहर उनका चेहरा जो है वो लग रहा है। मुख मयंक सम मंजु मनोहर। उपमेय मुख, उपमान मयंक, साधारण धर्म मंजु मनोहर और वाचक सम, सम सी समान, ये इन शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्ते के समान मन डोला। तो इसमें एक वस्तु की दूसरे वस्तु से तुलना की जाती है, उसे हम उपमालंकार कहते हैं। एक उदाहरण ये भी है, निर्मल तेरा नीर अमृत सम उत्तम है। अब इसमें कहा गया है कि तुम्हारा जल जो है वो अमृत के समान उत्तम है, ऊंचा है, मतलब अति उत्तम है, बहुत अच्छा है। तो इसमें सम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से बच्चों उपमा अलंकार है जिसमें एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है। सी, सम, समान जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उपमा अलंकार कहलाता है। ठीक है बच्चों। दूसरा अलंकार है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है। उपमेय को उपमान कह दिया जाता है, इसमें किसी तरह का भेद नहीं होता है। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है। जैसे मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता। मुनिपद कमल, मुनिपद को कमल कह दिया। मुनिपद कमल समान नहीं लगाया, उसमें भेद रहित आरोप कर दिया कि मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता। मुनिपद कमल को दोनों भाइयों ने प्रणाम किया। तो ये हो गया रूपक अलंकार। रूपक अलंकार चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल, चरण को कमल कह दिया गया, भेद रहित आरोप। कोई उसमें सी सम समान नहीं है, चरण है तो कमल है ना। तो इस तरह से चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल की मैं वंदना हे ईश्वर करता हूँ। तो रूपक अलंकार में किसी उपमेय को उपमान, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप कर दिया जाता है, वो होता है रूपक अलंकार। जहाँ पर एकदम तुलना नहीं होती है, जहाँ पर भेद रहित आरोप हो जाता है। इसी तरह से बच्चों अगला अलंकार होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु मानो जनु जानो। उपमेय में उपमान, उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, वो उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गार। मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। अर्थात
कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर पीला वस्त्र ओढ़ा है, जो कि देखने में ऐसा लगता है जैसे नीलमणि पर्वत पर। नीलमणि पर्वत नीले रंग का है और उसमें मणियां चमक रही हैं। तो नीलमणि पर्वत पर सुबह की प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। तो सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गार, मनोहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इसमें मन मानो जनु जानो, उत्प्रेक्षा में मान लिया जाता है, जान लिया जाता है, समझ लिया जाता है ना। तो इसी तरह से दूसरा उदाहरण है, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि सभी लोगों ने जब राम के सौंदर्य को देखने के लिए सभी लोग अपने घर से भागे, काम सब त्यागी, सभी काम को छोड़कर, मनहु, अब यहाँ मनहु आ गया, मानो, रंक, रंक माने दरिद्र, निधि लूटन लागी, खजाने को लूटने लगे। मानो राम के दर्शन हो गए, मानो उनको खजाना मिल गया। तो धाये धाम काम से त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। सभी लोग वहां के काम सब छोड़ करके भागे, अपना घर छोड़ के, कि राम के दर्शन करने, मानो उनको खजाना मिल गया है। तो ये मनहु, मनु मानो जनु जानो अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है। मनु मानो जनु जानो। अब अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में असंभव को संभव बना दिया जाता है। असंभव बात होती है उसको संभव कर दिया जाता है। उपमेय को मतलब असंभव बात को संभव मान लिया जाता है, संभव बना दिया जाता है, और वो अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ाकर वर्णन इसमें किया जाता है। इसमें इस अलंकार में बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। उदाहरण है, एक दिन राम ने पतंग उड़ाई, देवलोक में पहुंची जाई। अब इतना बढ़ा दिया कि राम ने पतंग उड़ाई और वो कितनी ऊंची चली गई, देवलोक में पहुंच गई। भरोसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर उसको संभव बना दिया गया है कि राम के द्वारा पतंग उड़ाने का वर्णन तो ठीक है, लेकिन उड़ते उड़ते स्वर्ग में पहुंच गई, इस पर विश्वास करना कठिन हो रहा है, इसलिए ये अतिशयोक्ति अलंकार है। इसी तरह से है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अब हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगी ही नहीं, तो लंका जल कैसे गई और राक्षस भाग गए। तो ये आग लगी नहीं कि लंका जल गई और राक्षस भाग गए, तो ये अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हुआ। जब आग नहीं लगी तो लंका में राक्षस भागे कैसे, है ना। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है। जैसे, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। सुदामा जी आए हैं कृष्ण जी से मिलने, और उनकी दीन दशा देख करके करुणा निधान श्री कृष्ण जी रोने लगते हैं, और परात भर के पानी उनके सामने आया है पैर धोने के लिए, वो पानी को नहीं छूते हैं और अपने आंसुओं से ही उनके पैरों को धो देते हैं। कृष्ण जी ने उनके सुदामा के पैरों को धो दिया। तो इस तरह से अतिशयोक्तिपूर्ण बातें जो कही जाती हैं वो अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है, जो असंभव को संभव कहा जाता है। मानवीकरण अलंकार में जड़ पदार्थ को चेतन बना करके उसका वर्णन किया जाता है। जैसे मान लो प्रकृति है, प्रकृति को इंसान के रूप में वर्णन कर दें, पेड़ को बूढ़े इंसान के रूप में, बूढ़े बरगद को इंसान के रूप में वर्णन कर दिया जाता है। प्रातःकालीन जो सवेरा होता है उसको युवती के रूप में, कि प्रातःकालीन युवती चारों तरफ घूम रही है, अर्थात सवेरा फैल रहा है। दिवासान का समय मेघमय आसमान से उतर रही, संध्या सुंदरी धीरे 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 धीरे, अर्थात दिवासान का समय प्रातःकाल होने का समय था, और संध्या सुंदरी मेघमय आसमान से, बादलों से घिरे हुए आसमान से धीरे धीरे उतर रही थी पृथ्वी पर। कौन? संध्या रूपी सुंदरी। तो यहाँ पर संध्या सुंदरी का वर्णन किया गया है, संध्या को सुंदरी बना दिया, अर्थात मानवीकरण वहां पर हो गया। तो जड़ पदार्थ को चेतन पदार्थ में वर्णन करना जो है वो मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार का एक दोहा ये भी है
कि गांव में जब बहुत अधिक गर्मी हो रही थी और कवि ने वर्णन किया था कि गांव में बहुत अधिक गर्मी हो रही है और लोग वर्षा का इंतज़ार कर रहे हैं। तो वर्षा का इंतज़ार करते करते वे थक जाते हैं। बहुत समय बाद जब हवा चलती है तो जब वर्षा होती है तो इस तरह से उसका स्वागत होता है जैसे गांव में पाहुन आए हैं। पाहुन आए जो गांव में सज के संवर के, जैसे दामाद अपने ससुराल में सज के संवर के जाता है और उसकी इज्जत होती है, उसी तरह वर्षा जब हुई तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो गांव में पाहुन आए हैं और सब उनका आदर सत्कार कर रहे हैं। इस तरह से बच्चों सारे अलंकार हमने आपको बताए। उपमा अलंकार में एक दूसरे से तुलना, उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है। रूपक अलंकार, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, चंद्र खिलौना, चंद्रमा को खिलौना कह दिया गया है, भेद रहित आरोप। उत्प्रेक्षा अलंकार जिसमें कि मनु मानो जनु जानो जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, मान लिया जाता है। अतिशयोक्ति अलंकार, इसमें बहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाता है, एकदम असंभव को संभव बना दिया जाता है। मानवीकरण में प्रकृति को, जड़ वस्तु को चेतन बना करके उसका वर्णन किया जाता है। तो बच्चों इसको भी आप सुनिए। शब्दालंकार मैंने पहले दिया है, अर्थालंकार अब मैं आपको बता रही हूँ। धन्यवाद। इसको सुनिए और लाइक करिए।